हेलो दोस्तों, मैं ममता भास्कर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है विशेषण। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में विशेषण पढ़ने वाले हैं हम। इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ पॉइंट लिखे, हमने 2 पॉइंट लिखे हैं इसमें। पहले देखते हैं, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। और अगला है, जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका। अभय बहुत सुंदर है। अभय की विशेषता बताई जा रही है कि वह बहुत सुंदर है, तो अभय जो हुआ हमारा, वो हुआ हमारा विशेष हुआ, और बहुत जो हुआ वो हुआ हमारा प्रविशेषण हुआ, और जो सुंदर है वो हुआ हमारा विशेषण। तो आगे देखते हैं, अब विशेषण के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं देखते हैं। तो विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण जो है इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये हो गए विशेषण के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट वाइज थ्योरी के साथ। तो पहला पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। इसमें देखते हैं परिभाषा इसकी। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा के गुण दशा, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा के गुण दशा, आकार, स्थान, रंग आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण है नेपाली, भारतीय, टेढ़ा मेढ़ा। नेपाली, भारतीय, टेढ़ा मेढ़ा ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा को नाप तौल का बोध हो परंतु गिन ना सके उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब ऐसी वस्तुओं को हम जिनको नाप तौल तो सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, वो सब परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें दो प्रकार के हैं, हम यहाँ पर बताए हैं पहले। तो पहला प्रकार इसका देखते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है देखते हैं। तो जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसमें। 2 लीटर दूध जो हुआ हमारा संज्ञा हो गया, और जो है निश्चित मात्रा हो गई वो हो गई 2 लीटर। तो कहने का मतलब है 2 लीटर दूध। 5 किलो आलू हमारी जो है संज्ञा हो गई और 5 किलो उसकी मात्रा हो गई। तो 5 किलो आलू हो गया। 4 किलो घी हमारी संज्ञा हुई, 4 किलो हमारा मात्रा हो गया, निश्चित मात्रा उसकी। 2 मीटर कपड़ा हमारा जो है संज्ञा हो गया, और 2 मीटर जो है उसका नाप तौल हो गया। तो ये सब निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण थे। और उसके आगे देखते हैं दूसरा वाला हमारा क्या है, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत देखते हैं, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध हो, कि नाप तौल के आधार पर उसको कोई निश्चित मात्रा ना हो कि कितना है कितना नहीं, वहां पर हमारा अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण होगा। उदाहरण देखते हैं इसका। कुछ दूध कितना दूध है कुछ क्लियर कंफर्म है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर अनिश्चय परिमाणवाचक है। बहुत आलू हो गया, थोड़ा कपड़ा हो गया। यहाँ पर इन उदाहरणों में
ऐसा निश्चित नहीं है कि कितना है, उसकी मात्रा जो है निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है हमारा। और तीसरा देखते हैं, तीसरा प्रकार क्या है हमारा, संख्यावाचक विशेषण। अब देखते हैं हम संख्यावाचक विशेषण क्या है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध हो, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध हो परंतु उन्हें नाप तोल ना सके, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी पहला पॉइंट देखते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखते हैं, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसके पहला देखते हैं हमारे पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक मतलब क्या है, 1 2 3 जो संख्या बताए उसको पूर्णांक बोधक कहते हैं। अब देखते हैं अपूर्णांक बोधक क्या है। तो अपूर्णांक बोधक जो है जैसे सवा, डेढ़, सवा किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो या फिर पौना, ये सब अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है हमारा क्रम बोधक। क्रम बोधक क्या है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया या 11वां, चौथा, 5वां, ये सब जो है क्रम बोधक के अंतर्गत आएंगे। और चौथा है हमारा समूह बोधक। समूह बोधक क्या है, दोनों, तीनों, चारों, पांचों जो ग्रुप में हो उसको हम समूह बोधक कहते हैं। अगला है हमारा आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक क्या है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सब आवृत्ति बोधक के अंतर्गत आएंगे हमारा। अगला है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक क्या है, 1 1, हर एक, 4 4, आदमी, ये सब प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आएंगे। अगला दूसरा है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा देखते हैं, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध हो, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, कुछ आदमी, थोड़ी कुर्सी, कुछ पुस्तकें। अगला देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषता की तरह विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका, इस परीक्षार्थी ने नकल की है। इस परीक्षार्थी ने नकल की है, तो इस शब्द जो है यहाँ पर लगा है, ये सार्वनामिक विशेषण का है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। और अगला है हमारा यह आदमी चोर है। यह आदमी चोर है, ये भी विशेषण की विशेषता बता रहा है जो यह है हमारा, इसलिए ये भी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत होगा। अगला देखते हैं प्रविशेषण। वह शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताएं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम बहुत तेज भागते हो, तुम बहुत तेज भागते हो, तो इसमें जो बहुत शब्द है वो हमारा हो गया प्रविशेषण और जो तेज हो गया वो हो गया हमारा विशेषण। अगला देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, तो विशेषण की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं या फिर 3 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने, देखते हैं पहला तुलनात्मक विशेषण के अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं मूलावस्था और दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में देखते हैं जैसे कोमल, लघु अवस्था। अब उत्तरावस्था के अंतर्गत देखते हैं कोमलतर, लघुतर और उत्तम अवस्था के अंतर्गत देखते हैं कोमलतम, लघुत्तम। यहाँ पर भी जैसे लिखा है हमने, देखते हैं जैसे उच्चतर, उच्चतम, ये हो गया मूलावस्था, ये हो गया उत्तरावस्था और ये हो गया उत्तमावस्था। अधिकतर, अधिकतम, ये भी जो है हो गया हमारा मूलावस्था, उत्तरावस्था और
उत्तमावस्था। तो दोस्तों देखते हैं आगे विशेषण के प्रश्न। विशेषण के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल रंग का होता है। सिंदूरी लाल होता है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ऑप्शन ए देखते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, बी प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा, या फिर सी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा, या फिर डी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही है दोस्तों। ये प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा, सिंदूरी लाल होता है जो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है गोल, बी है पीला, सी है नुकीला और डी है अधिक। तो गुणवाचक विशेषण पूछा गया है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन नहीं पूछा गया है, तो डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, क्योंकि ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं, अपेक्षित, बी है सापेक्ष, सी है निरपेक्ष और डी है उपेक्ष। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अपेक्षा का विशेषण रूप जो होगा वो अपेक्षित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित कीजिए शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है विशेषण और डी है कारक। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ये है विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। तो पापी एक गुण है, अच्छा बुरा पापी ये सब एक गुण है, तो ये गुणवाचक संज्ञा विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, सर्वनाम है, बी विशेषण है, सी क्रिया विशेषण है, या फिर डी क्रिया है। तो दोस्तों नई शब्द जो है हमारा वो है विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए देखते हैं, मेरी गाय काली है, बी राम जाता है, सी सीताफल खाती है और डी है जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसमें वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही है हमारा दोस्तों, इसमें मेरी गाय काली है। अगला क्वेश्चन है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं, संज्ञा के, या फिर सर्वनाम के, सी विशेषण के, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सभी जो है विशेषण के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश है। ऑप्शन ए देखते हैं, गुणवाचक विशेषण, बी है अनिश्चितवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और सी है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और डी है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन बी सही है इसमें दोस्तों, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में विकारी शब्द है। निम्नलिखित में विकारी शब्द है। ऑप्शन ए देखते हैं, समुच्चय बोधक, बी है विस्मयादि बोधक, सी है अव्यय, और डी है विशेषण। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, विशेषण सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो पहला है पांचवा, बी है सरपंच, और सी है परपंच, और डी है पहुंच। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, ये पांचवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऋषि शब्द को अगर हम विशेषण शब्द में परिवर्तित करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए है ऋषितुल्य, बी है आर्ष, सी है ऋषिकल्प और डी है ऋषिवश। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, आर्ष बनेगा विशेषण में। अगला क्वेश्चन है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण या फिर डी गुणवाचक विशेषण। तो परिश्रमी एक मेहनती मतलब एक गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 6, सी है 4 और डी है 5। तो दोस्तों हमने थ्योरी में भी बताया इसके भेद 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है लड़का, बी है लंबा, सी है उसका और डी है प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका लड़का लंबा है दोस्तों, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, लंबा शब्द जो है विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन ए देखते हैं, चतुर, बी है विद्यार्थी, सी है प्रश्न, डी है पूछो। तो इसमें विशेषण छांटना है ऑप्शनों में से दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन सही है दोस्तों। विशेषण क्या हुआ इसमें? चतुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है वाक्य में विशेषण है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है वाक्य में विशेषण छांटिए। ऑप्शन ए है लाखों, बी है लोगों, सी है महसूस और डी है इसे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही है, लाखों। लाखों विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 3 और डी है 6। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण शब्द है। इसमें ऑप्शन में से विशेषण शब्द छांटना है। ऑप्शन ए देखते हैं, लाघव, बी है महत्व, सी है लघुता और डी है महत्व। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसलिए महत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन में देखते हैं, चुनौती, बी है कंटक और सी है राही, डी है क्रोधी। तो क्रोधी भी विशेषण है दोस्तों, क्योंकि गुस्सा करना, ये सब गुस्सा करना या फिर गुस्सा करना या फिर जितने भी अपने ऊपर जितने भी गुण होते हैं, यानी कि गुस्सा करना और कुछ भी हो, तो ये सब जो है तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन ए है चुनौती, बी है कंटक, सी है राही और डी है क्रोधी। तो हमारा क्रोधी वाला दोस्तों सही है, क्योंकि जितने भी अपने अंदर के स्वभाव के बारे में जहाँ भी कहा जाता है वहाँ हमारा विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा युग विशेषण नहीं है? नहीं पूछा गया दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए देखते हैं, छोटा बड़ा, बी है हरा पीला, सी है राम लक्ष्मण और डी है 2 3। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, राम लक्ष्मण। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन में से एक विशेषण शब्द नहीं छांटना है। ऑप्शन ए देखते हैं, लजीला, बी है लाडला, सी है लांछन और डी है लापता। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, लांछन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए है ऐन्द्रिय, बी है इंद्रिय और सी है इंद्रिक और डी है ऐन्द्र। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ऐन्द्रिय। अगला क्वेश्चन है, विशेष वह शब्द होता है। विशेष वह शब्द होता है। ऑप्शन ए देखते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है
या फिर बी जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, सी जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। ऑप्शन ए देखते हैं मोहन, बी है विद्यार्थी, सी है एक और डी है अच्छा। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, विद्यार्थी है। इसी विद्यार्थी शब्द विशेष हुआ इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं वरदान, बी है वरद, सी है वरदायक, डी है वरदीय। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, वरदान विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए देखते हैं संख्यावाचक विशेषण है, या फिर बी सार्वनामिक विशेषण है, सी गुणवाचक विशेषण है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी सही है दोस्तों, इसमें गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरीखा शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण, बी है सार्वनामिक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण, डी है संख्यावाचक विशेषण। तो हमारा इसमें दोस्तों ऑप्शन सही है सी गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए देखते हैं संख्यावाचक विशेषण, बी है परिमाणवाचक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण और डी है सार्वनामिक विशेषण। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है। चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए है आवृत्तिवाचक विशेषण, बी है अपूर्णांक बोधक विशेषण, सी है क्रमवाचक विशेषण और डी है गणनावाचक विशेषण। तो इसमें दोस्तों बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है विशेष, बी है सार्वनामिक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण और डी है प्रविशेषण। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, इसे विशेष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। कौन सा शब्द विशेष है। ऑप्शन ए देखते हैं आसीन, बी है कर्मठ, सी है अग्नि और डी है मधुर। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, अग्नि विशेष शब्द है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। ऑप्शन ए देखते हैं ठंडा, बी है पैदा, सी है ठंड और डी है पानी। तो इसमें विशेष जो है दोस्तों वो हमारा पानी हुआ, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो नहीं है पूछा गया, देखते हैं। ऑप्शन ए है भय, बी है निर्भीक, सी है भीरु और डी है भयभीत। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, भय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन से हैं। ऑप्शन ए देखते हैं घर आदमी वस्त्र, बी नीला छोटा और सी छोटा नीला बड़ा और डी है बड़ा छोटा। तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, घर आदमी वस्त्र, ये विशेष के पद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है। ऑप्शन ए देखते हैं गाय की, बी दूध की, सी देने की, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, दूध की विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। ऑप्शन ए देखते हैं वह, बी है श्रेष्ठ,
सी है उपासक और डी है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। उपासक जो है वह विशेष है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही है, गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, विशेष कहते हैं, बी विशेषण कहते हैं, सी विशेष विशेषण एवं विशेष दोनों कहते हैं, या फिर डी विशिष्ट कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है दोस्तों, इसको विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरा घर इसी शहर में है। मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण और डी गुणवाचक विशेषण। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए देखते हैं, स्त्री, बी है स्त्रिये, सी है स्त्रैण और डी है स्त्रैण। तो ऑप्शन हमारा सी सही है दोस्तों, इसमें स्त्रैण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण है और बी है गुणवाचक विशेषण है, सी परिमाणवाचक विशेषण है और डी कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों हमारा ए वाला सही है, सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं अगला क्वेश्चन, विशेषण बताइए। विशेषण बताइए है, ऑप्शन में से हमको विशेषण छांटना है। ऑप्शन ए देखते हैं, शिक्षा, बी है फेन, सी है क्षम्य और डी है हमारा भ्रम। तो इन चारों में से कौन सा विशेषण शब्द है? तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, शिक्षा ये विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु का उत्तमावस्था होगा। गुरु शब्द का अगर हम उत्तमावस्था में परिवर्तित करेंगे तो हमारा कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन ए देखते हैं, गौरव बनेगा, बी गुरुवर बनेगा, सी गुरुत्तमम बनेगा या फिर डी गुरुतम बनेगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, गुरुतम बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान का उत्तरावस्था होगा। महान का उत्तरावस्था होगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं, महानतम, बी है महत्तर, सी है महानतम और डी है महत्तम। तो हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों बी वाला सही है, महत्तम होगा, महंतर होगा, सॉरी यहाँ पर महत्तम नहीं महंतर होगा। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलनात्मक विशेषण के भेद है। तुलनात्मक विशेषण के भेद है। ऑप्शन ए देखते हैं 4, बी है 5, सी है 3 और डी है 2। तो हमारा ऑप्शन सी सही है दोस्तों, क्योंकि 3 है हमारे तुलनात्मक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप है। ऑप्शन ए देखते हैं, अभ्यासी, बी है अभ्यासिक और सी है आभास और डी है आभासिक। ये सही है दोस्तों, अभ्यासी सही है हमारा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौम का विशेष रूप है। भौम का विशेष रूप है। ऑप्शन ए देखते हैं, भौमिक, बी है भूमित्व, सी है भूमिक और डी है भूमि। तो हमारा ऑप्शन डी सही है दोस्तों, भूमि। अगला क्वेश्चन है, यह दृश्य बहुत सुंदर है। यह दृश्य बहुत सुंदर है। मैं बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? मैं बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण छांटना है हमको? ऑप्शन ए देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण है, बी प्रविशेषण है या फिर सी परिमाणवाचक विशेषण है या फिर डी सार्वनामिक विशेषण है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है दोस्तों, प्रविशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी में कौन सा विशेषण है? काफी में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, सी अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण है या फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो दोस्तों इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।